अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और तो उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज यकुम रमज़ानुल मुबारक है। यकीनन सबके रोज़े होंगे। आपको ये महीना माह सियाम बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इसमें हमें इबादत करने की, कुरान मजीद पढ़ने की और नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब के सब इस वक्त जो हैं वो रोज़े से होंगे और हालत रोज़ा में आप कह रहे होंगे कि संडे के दिन भी इनको सुकून, चैन और करार नहीं है कि ये बच्चों को तंग करने के लिए दोबारा वीडियो बना रहे हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि मैं कोर्स को कंप्लीट करवा दूँ और इसके बाद आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि बोर्ड की तरफ से रिड्यूस सिलेबस पर मुश्तमिल हर सब्जेक्ट का यानी हर मजमून का एक मॉडल पेपर आने वाला है। जैसे ही वो पेपर आएगा, वो पेपर तकरीबन आएगा मिड ऑफ मार्च में, तो यानी ईद से पहले पहले। तो मैं इंशाल्लाह उसको सोल्यूशन भी अपडेट कर दूंगा, उसका सोल्यूशन भी मैं डाल दूंगा। यकीनन आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे ही ये मैथ की एक और वीडियो बनेगी, एक दो वीडियो बनेगी मैथ का, मेरे ख्याल में स्कोर मेरी वीडियो का 92-93 पे पहुंचा हुआ है और मेरे बच्चे, घर वाले और तमाम आप अहबाब कह रहे हैं कि आप मैथ की सेंचुरी करें फर्स्ट ईयर की। तो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट बनाकर उसको सेंचुरी उसकी मुकम्मल हो जाए। वैसे हमारा मैथ जो है वो तकरीबन कंप्लीशन की जानिब गामजन है। तो आते हैं आज के मैथ की तरफ। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज है 6.4 और क्वेश्चन नंबर है 17। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने आज छोटी सी एक चीज़ देखनी है। जैसे आपने फेयर डाइस के जो न्यूमेरिकल किए थे, उसी किस्म का एक और न्यूमेरिकल है कि एक फेयर डाई है जिसको हम थ्रो करेंगे ट्वाइस। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप अगर 2 मरतबा इसको करते हैं तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है जी। फर्स्ट ईयर का मैथ है, एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन है, अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट, यानी पहली थ्रो के अंदर इवन नंबर आने चाहिए, एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकेंड थ्रो इज़ लेस देन 4। सेकेंड थ्रो के अंदर जो डॉट्स आने चाहिए वो 4 से कम आने चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये सवाल भी गुज़िश्ता सवाल की तरह इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। सोल्यूशन की हेडिंग दी और मैंने कहा लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। अब तो आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं क्योंकि एक्सरसाइज ही ख़त्म होने वाली है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस ऑफ फेयर डाई थ्रोन वंस। जब पहली मरतबा फेंकेंगे तो देखिए उसके ऊपर जो डॉट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो हमारा जो अकरेंस या जो इवेंट आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस की वो है 6। अब ए हम मान लेते हैं कि ये वो इवेंट है जिसमें इवन नंबर आते हैं पहली थ्रो में, तो हम कहते हैं लेट ए बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर इन फर्स्ट थ्रो। ठीक है, थैंक यू सो मच अयान एंड हमाद। तो हम ये मानते हैं कि जनाब इसके अंदर जो फर्स्ट थ्रो के अंदर इवन नंबर आएंगे ना, वो क्या हो सकते हैं आपको पता है, 2 4 और 6। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम क्या होगा इवन नंबर। ठीक, तो हमारा ओ ए बनता है 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं ओ ए अपॉन ओ एस से, यानी 3/6, तो 1/2 आ जाएगा क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है। अब मान लीजिए कि बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो डॉट्स आ रहे हैं वो 4 से कम है सेकंड थ्रो के अंदर, तो हम लिखते हैं लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग लेस देन 4 इन सेकंड थ्रो। बी में क्या आएगा आपके पास 1 2 और 3, इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उसने बोला लेस देन 4। तो हमारे पास ओ बी कितना आ गया 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, पी बी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ एस, यानी 3/6, यानी कि 1/2, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब ये जो मैंने रेड लाइन से लिखा है ना, ये आपके लिए एप्टीट्यूड वालों के लिए भी, ई कैट वालों के लिए भी, और जो आप लोग एग्जाम दे रहे वाले हैं ना फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टर्निंग पॉइंट है, यानी यही इसकी की है कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, और हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट हो तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा सिंस probability of A and probability of B are independent, therefore we multiply probability of A multiply by probability of B। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P A इंटरसेक्शन B। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इंटरसेक्शन की साइन यूज़ करते हैं। फिर मैंने क्या लिखा, P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी। अब पी ए कितना था 1/2, पी बी कितना था 1/2, 1 1 जा 1 हो गया और 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर आ गया पी
A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ गया 1/4। यही इसका जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आएगी और आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए और हमें एक अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।